क्या कांतारा के शाकाहार ने कर दिया कमाल? क्या शाकाहार ने कांतारा के कलाकार को दिलाया राष्ट्रीय पुरस्कार? कांतारा का कलाकार मांसाहार छोड़कर क्यों लेने लगा भगवान के प्रसाद का आहार? दोस्तों, साउथ की सुपरहिट फिल्म कांतारा 2022 के लास्ट में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब करीब 2 साल के बाद उसे लेकर कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनका संबंध सनातन धर्म और संस्कृति से बहुत ही गहरा है। ये खुलासे तब हुए हैं जब इस सुपरहिट फिल्म के सुपरहिट एक्टर ऋषभ शेट्टी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को पाने के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो मीडिया ने उनसे कुछ बेहद ही अनोखे सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब में ऋषभ शेट्टी ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। इन्हीं में से कुछ खुलासे शाकाहार, मांसाहार और भगवान के प्रसाद से भी जुड़े थे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि फिल्म कांतारा का शाकाहार से बेहद नजदीकी रिश्ता आखिर है क्या। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, भारतीय फिल्मों के 70वें नेशनल अवार्ड विनर्स के नामों के ऐलान के साथ ही कांतारा फिल्म के ऋषभ शेट्टी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्हें इस बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसी एक्टिंग उन्होंने कांतारा फिल्म में की है वो इस अवार्ड को डिजर्व करते थे। गौरतलब है कि ऋषभ शेट्टी ने कांतारा में लीड रोल तो निभाया ही है, वो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी हैं। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे लोग अब तक अनजान थे। उनमें से एक बात जो सनातन हिंदू धर्म से जुड़ती है वो ये है कि कांतारा के हिट होने में शाकाहार के साथ साथ भगवान के प्रसाद ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि ऋषभ ने इस फिल्म में दैव कोला वाले दृश्य की शूटिंग से लगभग 1 महीने पहले ही मांसाहार का त्याग कर दिया था और वो पूर्ण रूप से शाकाहारी हो गए थे। ऋषभ शेट्टी ने यह भी जानकारी दी कि दैव कोला का गेटअप लेने के बाद तो वो सिर्फ नारियल पानी लेते थे और कुछ नहीं, जबकि दैव कोला नृत्य के दौरान उन्हें शरीर पर 50 से 60 किलो का वजन ढोना पड़ता था। उन्होंने बताया कि इस दृश्य को फिल्माने से पहले और इसके बाद में वो खाने में सिर्फ भगवान का प्रसाद खाते थे। इसके अलावा फिल्म में एक दृश्य है जिसमें ऋषभ शेट्टी की पीठ पर आग वाली छड़ी से वार किया जाता है। अभिनेता ने बताया कि फिल्म का छड़ी वाला दृश्य एकदम वास्तविक है। ऐसे में उनकी पीठ पर जले के कई निशान भी आ गए थे। उन्होंने बताया कि हाव भाव और एक्शन के कारण ये बेहद टफ वर्क था। उन्होंने कहा कि भले ही ये दर्दनाक था, लेकिन उनके मन में ये बात थी कि उन्हें ये करना है। ऋषभ शेट्टी ने बताया कि वो शूटिंग के दौरान हुई कठिनाइयों की बात नहीं करते, लेकिन अब मीडिया पूछ रही है तो उन्हें ये सब बताना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि शूटिंग के दौरान ऋषभ शेट्टी के मांसाहारी से पूर्ण शाकाहारी हो जाने के कारण ही उन्होंने फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की। उसके बाद फिल्म जबरदस्त हिट हुई और फिर वो बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड पाने में भी सफल रहे। दोस्तों, ऋषभ शेट्टी ने बताया कि उनका सफर एक कलाकार के रूप में 6ठी क्लास से ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने यक्षगान नामक धार्मिक और लोक नृत्य को परफॉर्म किया था। तब से उनका सपना था कि वो अपने क्षेत्र की लोक कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ शेट्टी का जन्म कर्नाटक के मंगलुरु शहर में 7 जुलाई 1983 को एक तुलु बंट परिवार में हुआ था। ऋषभ ने अपनी स्कूली शिक्षा कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदुपुरा से की। फिर उन्होंने बेंगलुरु के विजया कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद ऋषभ ने बेंगलुरु स्थित गवर्नमेंट फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया। दोस्तों, जहां तक बात फिल्म कांतारा की है तो फिल्म में जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव की कहानी है। कांतारा का अर्थ होता है बीहड़ जंगल और इस जंगल के निवासियों में एक समृद्ध देवता के मिथक की मान्यता है। इस देवता का सालाना अनुष्ठान भूत कोला कहानी का एक कोर एलिमेंट है। कहा जाता है कि शांति की तलाश में भटकते एक राजा को जंगल में पत्थर के रूप में ये देवता मिले। देवता ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह कि जमीन का यह हिस्सा गांव वालों का रहेगा और तभी राजा को शांति मिलेगी। इस शर्त के नियम को तोड़ने पर भारी विनाश होगा। फिल्म का लीडिंग किरदार है शिवा, जिसका परिवार पीढ़ियों से जंगल के देवता की पूजा अनुष्ठान करता आया है। लेकिन शिवा एक पूरी तरह से मनमौजी और पैशनेट लड़का है जो अपनी मौज मस्ती में ही रहता है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा का ही रोल निभाया है। ये फिल्म बेसिकली जंगल और इंसान के रिश्ते को उजागर करती है।
गौरतलब है कि फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में आई थी और केवल 15 दिनों में इस फिल्म ने 275 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, जबकि फिल्म को सिर्फ 16 करोड़ के मामूली बजट में बनाया गया था। दोस्तों, फिल्म कांतारा पर ऋषभ शेट्टी के नए खुलासों पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।